हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो में हमने आपको क्लास 12th का 2019 का अनशॉर्ट पेपर का सेट 4 के कुछ क्वेश्चंस बच्चों 5-5 नंबर वाले आपको करा दिए थे। आई होप कि आपको वो सभी प्रश्न बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बच्चों, आगे के जो प्रश्न रह गए हैं आज हम उन्हें कराने वाले हैं। बच्चों, अगर आपने पिछले जो सेट हमने कराए हैं 2019 का सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4, सेट 3 तक, उनकी सभी वीडियो अगर आपने नहीं देखी हैं तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने वो चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज विद सॉल्यूशन नहीं देखी है तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है। और अगर हम आपको चैप्टर वाइज फॉर्मूले भी प्रोवाइड कर रहे हैं और आपने वो फॉर्मूले की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बच्चों पड़ा हुआ है, तो आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, सारी चीजें हम आपके लिए करा रहे हैं, बस आप लोग मेहनत करते रहिए, जल्दी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एग्जाम भी आपके 20 के बाद आपको मालूम पड़ ही जाएगी बच्चों। ठीक है, 20 मई के बाद के कब होने हैं, देखिए कैंसिल होने की संभावना बहुत कम है, तो आप लोग जो है तैयारी अपने अच्छे से करिए। इस चीज पे मत रहिए कि एग्जाम कैंसिल हो जाए या क्या होगा। देखिए आप लोगों ने पूरे साल भर मेहनत की और आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही सब कुछ हो जाए, एग्जाम कैंसिल हो गए तो क्या होगा। आप खुद सोचिए क्या होगा, आपको एक एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, क्या उन मार्क्स से आप खुश होंगे क्या? तो बस नहीं होंगे ना आप। तो आप लोगों ने मेहनत की है तो उसके लिए उतने मार्क्स आपको मिलने चाहिए, तो आप लोगों का एग्जाम होने चाहिए और होंगे भी, आई होप। तो आप लोग तैयारी को बस जारी रखिए। ठीक है, ऐसा नहीं करिएगा कि तैयारी छोड़ दें बीच में या किस दिन गैप कर दें, तो फिर आप अपना नुकसान करेंगे, ये बात आप सुन लीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्स होंगे ही, इसलिए आप अपनी प्रिपेयर अच्छे से कीजिए। चलिए तो बच्चों, हमने आपको करा दिए थे बच्चों क्वेश्चन 6 का, आपको गा तक हो गए थे ना। 6 का आज घा चलेगा, और जो 6 का घा प्रश्न है बच्चों ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। अवकल समीकरण का बच्चों ये प्रश्न है। देखिए क्या दे रखा है बच्चों, इसमें हमें एक अवकल समीकरण दिया है। अवकल समीकरण क्या दे रखा है प्यारे, dy/dx इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 2 अपॉन 2x प्लस वाई प्लस 3। ठीक है, और इसको हल करना है। क्या करना है, इसको हल करना है। देखिए कैसे करने वाले हैं इसको बच्चों, इसका हल देखिए। इस टाइप का सवाल मैं आपको कई बार करा भी चुका हूँ और कई बार आया भी है। ये जो x प्लस वाई है और ये जो x प्लस वाई है, इसको आप मान लीजिए बच्चों, यहाँ पे माना x प्लस वाई इज इक्वल टू, अब इसका आप x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए बच्चों। तो देखिए x के सापेक्ष का हम अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 1 और y का होगा dy ओवर dx और t का x के सापेक्ष होगा dt ओवर dx। ठीक है, यहाँ से 1 को आप राइट में भेजिए तो dy ओवर dx इज इक्वल टू dt ओवर dx और 1 आएगा इधर तो -1। इसको आप ऊपर लगा दीजिए, इसे आप फर्स्ट मान लीजिए और ये लिख दीजिए पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या किया, x प्लस वाई बराबर टी माना, x के सापेक्ष का अवकलन कर दिया और यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ पर आप dy ओवर dx की जगह ये वैल्यू लगा दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लगाएंगे तो क्या होगा, तो dy ओवर dx के लगाएंगे ये dt ओवर dx माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई की जगह क्या लगाने वाले हैं, x प्लस वाई की जगह हम लगाएंगे t यहाँ पर। ठीक है, तो t प्लस 2 अपॉन 2 x प्लस वाई की जगह t एंड प्लस 3 हो गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कीजिए, आप इस 1 को राइट में भेज दीजिए तो dt ओवर dx इज इक्वल टू t प्लस 2 अपॉन 2t प्लस 3, 1 हो जाएगा तो प्लस 1 हो गया, तो dt ओवर dx इज इक्वल टू t प्लस 2, इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो यही आएगा 2t प्लस 3 अपॉन 2t प्लस 3। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए आप आगे आके। यहाँ पर देखिए dt ओवर dx तो हमारा चल ही रहा है, यहाँ पर देखिए t और प्लस 2t कितना हो गया 3t एंड प्लस 2 प्लस 3 5 अपॉन 2t प्लस 3। ठीक है, ये हो गया। अब आप यहाँ पर क्या कीजिए, यहाँ पर आप वेरिएबल सेपरेबल रूल लगा दीजिए। क्या, वेरिएबल सेपरेबल रूल। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इसको इधर भेज दीजिए, इसको डिवाइड में ले आइए और dx को भेज दो इधर, यानी इसका मल्टीप्लाई dt में करेंगे तो 2t प्लस 3 dt और इसको इधर भेजेंगे तो 3t प्लस 5 और dx। अब इसको डिवाइड में ले आइए आप इधर, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, tt वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ, तो ये 3t प्लस 5 हो गया
और यहाँ dt और बराबर क्या हो गया dx। अब आप क्या कीजिए, देखिए अब हम इसका जब समाकलन करेंगे तो एक्चुअली ये समाकलन लायक नहीं है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको हमें अंश की घात जो है हर की घात से छोटी बनानी पड़ेगी, जबकि अंश की घात हर की घात से कैसी होनी चाहिए, सॉल्व करते समय इंटीग्रेशन करते समय छोटी होनी चाहिए, बट यहाँ बराबर है तो छोटा करेंगे तो भाग दे के कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ साइड में ये भाग दे के आप कॉपी में दिखाएं या ना दिखाएं, ये भाग दीजिए 2t+3 में 3t+5 से। देखिए भाग जब देंगे तो किससे गुणा करें, तो देखिए t से तो t कट जाएगा 2/3 से, क्योंकि आप 2t में 3t से भाग देंगे तो t से t कट जाएगा, 2/3 बचेगा। तो इट मीन्स ये हो गया कि 2/3 से आप इसमें गुणा कर दीजिए, तो 2/3 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 का करेंगे 3t में, 3t में गुणा करेंगे 2/3 से, तो 3 से 3 कट जाएगा 2t हो जाएगा ये, ठीक है। एंड प्लस 2/3 का 5 में करेंगे तो 5 2 10/3 हो जाएगा। अब इसको घटा दो, माइनस माइनस ये तो कट गया, तो 3 में से घटाना है 10/3 को, 3 - 10/3, तो 3 3 9 -10, इट मीन्स -1/3 आ जाएगा, -1/3। तो अब इसको लिखेंगे कैसे, अब हम इसको लिखेंगे भाग देने के बाद में बच्चों यहाँ पर आ जाइए, यानी इसका जब हमने इसमें भाग दिया तो फाइनली हमारा आएगा क्या 2/3 और माइनस के 1/3 अपॉन जिससे हम भाग दे रहे हैं 3t+5, ठीक है। यानी जितनी बार भाग गया है वो, और फिर उसके बाद प्लस जो हमारा शेष फल आया है वो, और बटे जिससे भाग दे रहे थे वो, ठीक है। एंड फाइनली dt, यहाँ प्लस आता बट ये सिंबल ही जो शेषफल है वही माइनस का बच रहा है, तो प्लस माइनस माइनस हो गया है, ठीक है। एंड बराबर dx। अब यहाँ समाकलन का सिंबल ले लीजिए, तो इंटीग्रेशन 2/3 बाहर, ठीक है, और यहाँ पे 1 बचा, और माइनस के ये 1/3 और ब्रैकेट में 3t+5, ठीक है, एंड होल dt और बराबर इंटीग्रेशन 1 dx। अब आप इसका यहाँ पे समाकलन कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए 2/3 तो ये आपका चल ही रहा है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों विद रेस्पेक्ट टू t, तो यहाँ होगा t, और माइनस के 1/3 कांस्टेंट है, और 1/t का log mod 3t+5, ठीक है, एंड इज इक्वल टू 1 का हो जाएगा x एंड प्लस c। अब देखिए यहाँ t का मान लगा दीजिए, t का हमने क्या माना था बच्चों x+y माना था t को, तो यहाँ पे लगा दीजिए आप, तो 2/3 यहाँ पे x+y माइनस के 1/3 log मापांक 3 x+y+5 इज इक्वल टू x+c। अब आप इसका अंदर भी गुणा कर सकते हैं चाहे तो, अदरवाइज आप यहीं छोड़ दीजिए, आपका यही आंसर माना जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग की इच्छा है, आप लोग इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज यही आपका आंसर माना जाएगा, ठीक है। तो फाइनली हमने क्या किया, x+y को t माना, इसका अवकलन करके dy/dx का मान निकाल के यहाँ लगा दिया, और फिर इसमें वेरिएबल सेपरेबल रूल लगाया। फिर यहाँ हमने ये देखा था कि अंश की घात हर की घात के बराबर है, जबकि भाग दे के हमसे क्या बना लिया, छोटा बना लिया। उसका फिर इसका हमने इंटीग्रेशन कर दिया, नॉर्मली हमारा आंसर आ गया, और टी का मान लास्ट में हमने लगा दिया, ठीक है। तो ये सवाल आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन कई बार आया है और मैंने कराया भी है आपको, ठीक है, क्योंकि अवकल समीकरण है ये बच्चों चैप्टर हमने वैसे तो कराया नहीं है, एक चैप्टर आपका बचा है उसे हम करा भी नहीं रहे हैं, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा देंगे, क्योंकि देखिए अब चैप्टर कराने का टाइम नहीं है इतना, तो क्वेश्चंस करा देंगे ना इंपॉर्टेंट, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन को उठा लेते हैं बच्चों। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या है, ये है बच्चों इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन है। तो ये 6 का अड़ा है भाई, 6 का अड़ा प्रश्न है। क्या दे रखा है देखिए, tan इनवर्स sin x अपॉन नहीं cos x है, सॉरी, तो cos x, tan इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस के sin x, और आंसर लेकर आना है हमें π/4 प्लस xy2, ये आंसर लेकर आना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे इसको, सबसे पहले आप यहाँ पर क्या कीजिए बच्चों, ये tan इनवर्स ब्रैकेट में ये cos x है, आप ऐसा कीजिए जो हर में लिखा है ना, हर का परिमीकरण कर दो, तो 1 माइनस साइन एक्स तो है, ऊपर आप गुणा करो 1 प्लस साइन एक्स से, ठीक है, और नीचे भी आप गुणा करो 1 प्लस साइन एक्स से, ठीक है, हर का परिमीकरण कर दिया हमने। तो tan इनवर्स ऊपर cos x है और ये 1 प्लस साइन एक्स,
नीचे 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो tan इनवर्स इन ब्रैकेट cos x, और ये 1 प्लस के आपका साइन एक्स तो है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो गया cos स्क्वायर एक्स, स्क्वायर से cos x कट गया प्यारे, तो tan इनवर्स ऊपर हो गया 1 प्लस के साइन एक्स और नीचे हो गया cos x। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर एक फॉर्मूला हम जानते हैं बाई टू वाला, 10th क्लास का बेसिक फॉर्मूला हमने पढ़ा है। क्या होता है, 1 की जगह आप लगाइए यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू लिख सकते हैं, क्योंकि cos स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर बाई टू क्या होता है, 1 होता है, तो 1 की जगह फिर से ले सकते हैं। और साइन एक्स का फॉर्मूला लगाइए आप बाई टू वाला, 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और नीचे cos एक्स का फॉर्मूला cos साइन की फॉर्म में cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। अब आप गौर दीजिए, ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट मीन्स कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, और नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, यानी tan इनवर्स ऊपर हम लिखेंगे cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और नीचे हो गया 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, यानी cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू और cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखिए इससे इसकी एक पावर कट गई। ओके, तो बचा क्या, देखिए इधर आ जाइए, यहाँ पर tan इनवर्स ऊपर बचा cos एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू, और नीचे बचा cos एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब देखो ऊपर से cos एक्स बाई टू और नीचे से भी cos एक्स बाई टू कॉमन ले लो, तो ये ऊपर से cos एक्स बाई टू आ गया कॉमन, तो यहाँ पे बचा 1, और यहाँ cos एक्स बाई टू नहीं है तो भाग दे देंगे, तो साइन एक्स बाई टू बटे cos एक्स बाई टू। ठीक है, एंड नीचे से भी cos एक्स बाई टू कॉमन ले लो, यहाँ पे क्या बचा 1 और माइनस के साइन एक्स बाई टू बटे cos एक्स बाई टू। ठीक है, तो इस तरीके से ब्रैकेट क्लोज हो गया, ये तो कट गया प्यारे। अब यहाँ गौर दीजिए आप बच्चों, tan इनवर्स 1 प्लस साइन एक्स बाई टू बटे cos एक्स बाई टू क्या हो गया, tan एक्स बाई टू, और नीचे 1 माइनस साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू tan एक्स बाई टू। ठीक है, अब देखिए ये 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री की, तो यहाँ लिखेंगे हम tan इनवर्स, यहाँ लिखेंगे हम tan पाई बाई 4, क्योंकि tan में 1 पाई बाई 4 की ही वैल्यू होती है। ठीक है, एंड प्लस tan एक्स बाई टू आपका है, और नीचे 1 माइनस, या इनटू में tan के 1 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो 1 की जगह क्या लगाएंगे, वही tan एक्स बाई टू इंटू tan पाई बाई 4, क्योंकि 1 tan में पाई बाई 4 की वैल्यू होती है, और इनटू में tan एक्स बाई टू। तो यहाँ फॉर्मूला क्या बन गया, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, इट मीन्स दैट कि tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर देखिए tan इनवर्स तो आपका चल ही रहा है, और अंदर फॉर्मूला बन गया tan a की जगह पाई बाई 4 और प्लस एक्स बाई टू, तो tan से tan इनवर्स हट जाएगा तो क्या बचेगा, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई टू। दिस इज योर RHS, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था यार, हर का पहले परमीटर कर दिया, ठीक है, वो नीचे फॉर्मूला बन गया, और ऊपर भी हमारा जो है एज इट इज रहा। फिर हमने क्या किया, नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर हो गया, उससे पावर कट गई, फिर हमने 1 की जगह cos स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर बाई टू, और साइन की जगह 2 साइन एक्स बाई टू cos एक्स बाई टू लगा दिया, और नीचे cos एक्स का फॉर्मूला लगा दिया cos स्क्वायर एक्स बाई टू साइन स्क्वायर बाई टू, ये प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, ये एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया, प्लस की पावर प्लस से कट गई, ऊपर से cos एक्स बाई टू कॉमन ले लिया, ये बचता है। ठीक है, फिर ये 1 tan में पाई बाई 4 की वैल्यू, ये tan एक्स बाई टू है, ये 1 माइनस या इनटू में 1 होगा तो उसकी जगह tan पाई बाई 4 और ये tan एक्स बाई टू, ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, tan से tan में हट गया, फाइनली आपका RHS आ गया। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, ठीक है, इजी तरीके से हो रहे हैं, और ये कंडीशन जो यहाँ पे यूज हुई है ना, tan वाला जो फॉर्मूला बना है, ये आपने शुरू से अगर 12th पढ़ रखी है तो सारी ये फॉर्मूला कई बार बना होगा, बहुत बार आया, सारी चीजें क्लियर हो आपको हो रही होंगी। ठीक है बच्चों, चलो अगला जो क्वेश्चन है बच्चों आपका वो है प्रोबेबिलिटी से। देखिए इसमें क्या है समझ लीजिए, 4 प्रश्न है बच्चों, 6 का 4। देखिए इसमें कहा है कि 3 छात्र किसी परीक्षा में बैठते हैं, यदि उनके उत्तीर्ण होने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/3, 1/4, 1/5 हो, तो उनमें से कम 2 के परीक्षा में उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, कम से कम 2 के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता पूछी है। देखिए यहाँ पर लिख लेते हैं, पहले छात्र के उत्तीर्ण
होने की प्रायिकता, होने की प्रायिकता। तो पहला छात्र है, इसको हम पीए मान लेते हैं, ठीक है। कितनी है? 1/3। अच्छा, पहले छात्र के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता है। अच्छा, पहला छात्र उत्तीर्ण ना हो तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? यहाँ लिख सकते हैं, चलो पहले तीनों के लिख लेते हैं। फिर दूसरे छात्र के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता पी भी मान लेते हैं, ये हमें दे रखी है कितनी? 1/4। फिर तीसरे छात्र के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता पीसी हमें दे रखी है बच्चों 1/5। ये तो तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता दे रखी हैं। अगर ये तीनों उत्तीर्ण ना हो तो उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता क्या होगी भाई? तो उत्तीर्ण ना होने की यहां लिखेंगे पहले छात्र के उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता क्या होगी? यानी पी ए डैश। तो 1 माइनस के पी ए। भाई उत्तीर्ण होने की प्रायिकता को 1 में से घटा दो तो उत्तीर्ण ना होने की प्रायिकता आ जाएगी। क्लियर? तो 1 में से घटा दिया तो पी ए डैश आपकी निकल के आ जाएगी यहाँ से 1 माइनस 1/3, यानी कि 3 में से 3 एकम 3 में से गया 2/3। ऐसे ही दूसरे छात्र के उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता पी बी डैश, इसको भी 1 में से घटा दो तो 1 माइनस के 1/4, यानी कि 3/4। ऐसे ही तीसरे छात्र के उत्तीर्ण न होने की प्रायिकता पी सी डैश, तो 1 माइनस के 1/5। इट मीन्स दैट की 4/5 आ गया। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद क्या है? हमसे कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता पूछी है। तो 3 छात्रों में से 2 छात्र कितने तरीके से उत्तीर्ण हो सकते हैं? तो ये हो सकते हैं बच्चों 6 तरीके से। कैसे? देखिए, नहीं 3 तरीके से, सुन लीजिए। 2 छात्र उत्तीर्ण करने हैं हमें, ठीक है। 3 में से 2 छात्र उत्तीर्ण करने हैं, तो कैसे होंगे? देखिए, 3 में से 2 छात्र उत्तीर्ण होने के तरीके। तो देखिए क्या हो सकता है? होने के तरीके तो कैसे निकालेंगे भाई? देखिए, मान लीजिए कि पहला उत्तीर्ण हो जाए और दूसरा उत्तीर्ण हो जाए, तीसरा उत्तीर्ण ना हो, तो 2 छात्र उत्तीर्ण हो जाए 3 में से, या दूसरा हो जाए तीसरा उत्तीर्ण हो जाए पहला ना हो, या तीसरा हो जाए और पहला हो जाए दूसरा ना हो। तो 3 तरीके से काम कर सकते हैं। यानी कि पहला उत्तीर्ण हो जाए तो पी ए इंटू दूसरा उत्तीर्ण हो जाए तो पी बी, तो तीसरा उत्तीर्ण नहीं होगा फिर पी सी डैश, या प्लस पहला उत्तीर्ण ना हो, ठीक है, तो ना होने की तो डैश आएगी, दूसरा उत्तीर्ण हो जाए तो पी बी, और तीसरा उत्तीर्ण हो जाए पी सी। ठीक है, या फिर एक तरीका और है कि पहला उत्तीर्ण अंतिम उत्तीर्ण हो जाए और पहला उत्तीर्ण हो जाए, बीच वाला उत्तीर्ण ना हो। यानी कि पहला उत्तीर्ण हो जाए लेकिन दूसरा उत्तीर्ण ना हो और तीसरा उत्तीर्ण हो जाए। तो 3 तरीके से हम 3 छात्रों में से 3 तरीके से हम 2 छात्रों को उत्तीर्ण करा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगाइए, तो पी ए की वैल्यू कितनी है? 1/3। पी बी की वैल्यू है आपकी 1/4 और पी सी डैश की वैल्यू है 4/5। तो 4 से 4 कट गया, तो फाइनली कितना आ गया? 1/15। अच्छा, अभी पूरा सॉल्व नहीं किया हमने, पूरा कर लेते हैं। ये तो आ गई इसकी वैल्यू, एंड प्लस पी ए डैश की वैल्यू कितनी है? इसकी है 2/3 और पी बी की वैल्यू 1/4 और पी सी की वैल्यू 1/5। या पहला उत्तीर्ण हो जाए तो पहले के उत्तीर्ण होने की 1/3, दूसरा उत्तीर्ण ना हो उसकी 3/4 है, और तीसरा उत्तीर्ण हो जाए उसकी है 1/5। अब इसे सॉल्व करिए प्यारे। तो देखिए 4 से 4 यहाँ कट ही गया, और आप कहें तो 2 दूनी 4 कट गया, और देखिए यहाँ पर 3 से 3 कट गया। तो फाइनली बचा कितना? 1/3 पंजे 15 प्लस यहाँ ऊपर बचा 1 और नीचे बचा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, एंड प्लस ऊपर बचा कुछ नहीं 1, और यहाँ पर 4 पंजे 20। तो एलसीएम कितना आएगा भैया? एलसीएम आएगा आपका 60। तो 15 चौका यानी 4 बार गया, 30 दूनी यानी 2 ऊपर आएगा, और 20 तिया यानी 3 ऊपर आएगा। तो 4 और 2 6 और 3 9, 9/60, ये 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, यानी 3/20। 3/20 ये आ गए चुनने के तरीके। क्या आ गए? चुनने के तरीके। हो सकता है 3/20 आपको यहाँ ना दिख रहा हो, तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 3/20। अब
तीनों छात्र उत्तीर्ण हो जाएं, इस बात की प्रायिकता क्या होगी? तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता, भाई तीनों को उत्तीर्ण कराना है तो क्या होगा? PA इंटू PB इंटू PC। भाई कोई सा भी अनुत्तीर्ण नहीं होगा, तीनों उत्तीर्ण होंगे। तो PA कितना है? 1/3, PB 1/4 और PC 1/5। फाइनली 1/4 12 पंजे 60 हो गया। अब 3 में से कम 2 के उत्तीर्ण होने की पूछी है, तो यहां लिखेंगे कम से कम 2 छात्रों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें जो 3 में से 2 छात्र उत्तीर्ण कराएं उस तरीके को और तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि 1/60 और प्लस 3/20, तो एलसीएम आ गया आपका 60, ठीक है। तो यहाँ पे 60 से 60 तो एक बार कटेगा और यहाँ पे 20 तिया और 3 का 3 होगा, 3 तिया 9, खाली 9 और 1 10/60, 6 दाई 10 6 60 यानी 1/6। दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो पहले वो तरीके निकाल लो कि 3 में से 2 छात्र में उत्तीर्ण कराना। तो कितने तरीके से लिख सकते हैं? 3 तरीके से। पहला उत्तीर्ण हो जाए, दूसरा हो जाए, तीसरा ना हो, या पहला ना हो दूसरा तीसरा हो जाए, या फिर तीसरा हो जाए और पहला हो जाए, तीसरा हो जाए पहला हो जाए दूसरा ना हो। सॉल्व करके आ रहा है कितना? 3/20, ठीक है। उसके बाद तीनों के उत्तीर्ण होने की प्रायिकता 1/7, दोनों को जोड़ दो, सॉल्व करके आ गया आपको 1/6। दिस इज योर आंसर। इस कॉन्सेप्ट से आपको करना है, ठीक है। तो सारी चीजें आई होप क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। तो ये भी आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब देखिए बच्चों, इसके बाद जो 7वें का प्रश्न है उसे आप स्वयं सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने कई बार कराया है बच्चों और आता भी है बच्चों ये, ठीक है। निम्नलिखित समीकरण निकायों को हल कीजिए। आप भी विधि से तो आप खुद कर लेंगे। देखिए यहाँ पर 3 समीकरण निकाय दे रखे हैं, 3x माइनस के 2y एंड प्लस के 2z बराबर 8। ये पहला समीकरण निकाय है, ठीक है। फिर दूसरा समीकरण निकाय दे रखा है 2x y माइनस z, 2x प्लस वाई माइनस z बराबर 1, दूसरा समीकरण निकाय है। और 4x प्लस 3y प्लस के 2z बराबर 4, ये समीकरण का तीसरा है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले यहां से आप एक ए आव्यूह बना लेना, x के गुणांक लिख लेना, y के गुणांक लिख लेना और z के गुणांक, ठीक है। ऐसी एक यहां से b आव्यूह बनाना, उसमें जो बराबर में वैल्यू दे रखी है इन्हें लिख लेना, और एक आव्यूह x बनाना, इसमें ये x y z 3 वेरिएबल है, ये तीनों आ जाएंगे। अब आप यहां से मापांक a निकाल लेना, फिर आप a इनवर्स निकालना, ठीक है। a इनवर्स आ जाएगा आपका, ठीक है। जब आपका a इनवर्स आ जाए तो आप यहाँ लगाएंगे x बराबर a इनवर्स b। तो x की जगह तो लगाएंगे आप x y z, वैसे मैंने करा दिया, थोड़ा सा बता देता हूँ। a इनवर्स की वैल्यू आपकी कुछ भी आएगी वो यहाँ लगाना, और b की जगह आप क्या लगाएंगे? b की वैल्यू यहाँ से जो है, फिर इसका गुणा आप इसमें करेंगे तो यहाँ पर तो आपका x y z आएगा, मैंने करा दिया है आपको। और यहाँ पर 3 वैल्यू आएंगी, कंपेयर कर देना, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, z की वैल्यू, आपका आंसर, ठीक है। इस तरीके से करना, मैंने ये बहुत बार क्वेश्चन कराया है, ठीक है। तो आप कर लीजिएगा, हल्का सा मैंने कॉन्सेप्ट सहित हिंट दे दी है, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला जो प्रश्न है उसको उठा लेते हैं। अगला जो प्रश्न है बच्चों ये है खा का फर्स्ट, 7वें का खा का फर्स्ट प्रश्न है। देखिए यहाँ पर दे रखा है x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, और सिद्ध क्या करना है प्यारे? सिद्ध करना है आपको, हमें सिद्ध ये करना है कि dy ओवर dx बराबर log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये आंसर लाना है। तो ये क्वेश्चन पीछे भी कई बार आ गया है, लेकिन मैं इसे फिर भी सॉल्व करा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ये जो है ट्रिकी क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या करेंगे बच्चों, ये समीकरण 1 है, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में दोनों ओर क्या ले लो? लॉग लेने पर, क्योंकि भाई दोनों ओर फंक्शन की पावर फंक्शन है तो लॉग ले लेंगे। तो यहाँ लॉग लेंगे तो ये जाएगा लॉग x की पावर y, और यहाँ लॉग e की पावर x माइनस वाई।
तो लॉग की प्रॉपर्टी के कारण पावर आगे आ जाती है, तो y log x हो गया और ये x माइनस वाई आगे आ जाएगा, यहाँ बचेगा log e। और भैया तुम जानते होगे या मैंने भी आपको बताया log e की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ 1 लगा देंगे। तो फाइनली यहाँ पे आप कर दीजिए फर्स्ट सेकंड रूल लगा दीजिए, फर्स्ट सेकंड। तो y को छोड़ा log x का 1 अपॉन x, log x को छोड़ा y का क्या होगा dy ओवर dx, इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, x का अवकलन 1 और y का dy ओवर dx हो गया। यहाँ से dy ओवर dx की वैल्यू निकालो भाई, तो कैसे निकालेंगे देखिए, यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, देखिए इसको हम आगे ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, log e की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या बचेगा y log x बराबर x माइनस वाई, इस तरीके से। अब इसका हमने कर दिया अवकलन, यहाँ पे आप लिख सकते हो इसे, लिख दीजिए समीकरण नंबर 1 डाल दो या 2 डाल दो, 2। अब लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y को छोड़ा log x का 1 अपॉन x, फिर log x को छोड़ा y का dy ओवर dx और बराबर में x का 1 और y का dy ओवर dx। ठीक है, क्लियर ना। अब देखिए ये y अपॉन x हो गया, इसे भेज दो राइट में और dy ओवर dx को ले आओ लेफ्ट में, तो यहाँ पर log x इंटू dy ओवर dx तो है, ये इधर आएगा तो प्लस का dy ओवर dx बराबर 1, ये जाएगा उधर तो माइनस के y अपॉन x, यहाँ से dy ओवर dx ले लो प्यारे कॉमन, तो क्या बचा log x प्लस 1 और बराबर यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई अपॉन x हो गया। अब देखो ये मल्टीप्लाई में, इसे भेज दीजिए आप डिवाइड में, तो क्या हो जाएगा, आ जाओ तो समझ लो। तो देखिए यहाँ पर dy ओवर dx बराबर ऊपर क्या है x माइनस वाई अपॉन और नीचे x, और ये log x प्लस 1 और नीचे आ जाएगा, ये गुणा में तो भाग में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 से क्या देखें कि x माइनस वाई की वैल्यू क्या है, x माइनस वाई की वैल्यू है y log x, है या नहीं है, बिल्कुल है, तो लगा दीजिए। तो dy ओवर dx बराबर x माइनस वाई की वैल्यू है y log x, y log x और बटे में x log x प्लस 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें प्रूफ में क्या लाना है यार, तो प्रूफ में लाना है हमें log x अपॉन 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, तो log x आ रहा है और नीचे 1 प्लस log x का होल स्क्वायर लाना है। और देखो ये चीज़ प्रूफ में नहीं आ रही हमारे, ये चीज़ हटानी है यार हमें, तो ये चीज़ कैसे हटाएं, तो ये देखिए गौर दीजिए आप, ऐसा कीजिए यहीं पे आ जाओ दोबारा, यहीं पे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखो इस y को इधर ले आओ, तो y log x तो है और ये y इधर आएगा तो प्लस के y बराबर x, यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है प्यारे, यहाँ से कॉमन आ रहा है y, तो क्या हो गया log x प्लस 1 बचा बराबर x। ठीक है, अब आप क्या कीजिए यहाँ पर इस x को ले आओ इधर, और ये इनटू में तो 1 होगा ना, इसको भेज दो नीचे, इट मीन्स कि y अपॉन x बराबर 1 अपॉन log x प्लस 1 हो गया। अब ये वैल्यू आप लगा दीजिए यहाँ पर, थर्ड पुट इन थर्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ लगा दीजिए बच्चों, देखिए dy ओवर dx बराबर y अपॉन x की वैल्यू क्या है, y अपॉन x की वैल्यू है 1 अपॉन log x प्लस 1, 1 अपॉन log x प्लस 1 और इनटू में ये क्या है log x अपॉन log x प्लस 1, तो आप से गुणा कर दीजिए, तो dy ओवर dx बराबर ऊपर तो गुणा होगा तो log x आएगा और नीचे सेम का होल स्क्वायर हो गया, तो ये लिखेंगे log x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यही हमें आंसर लाना था। देखिए 1 प्लस log x बोल दो या log x प्लस 1 बोल दो, बात तो एक ही है, आपका ये प्रूफ हो गया। ठीक है, आंसर यही आपको प्रूफ लाना था। तो सबसे पहले आपको यहाँ से दोनों को log लेना है, ठीक है, फिर इसका अवन करके dy ओवर dx की वैल्यू निकाल लेनी है आपको यहाँ से फाइनली सॉल्व करके ये। फिर आप यहाँ पर आपने जो जब पावर आगे गिरी थी तो यहाँ पे x माइनस वाई की वैल्यू निकाली थी, क्या निकली थी y log x, यहाँ y log x लगा दो इसकी जगह पे और फिर यहाँ से y अपॉन x को हटाओ, तो पुनः यहाँ से y अपॉन x की वैल्यू निकाल लो इस तरीके से और वैल्यू वापस लगा दो, आपका प्रूफ आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये करने हैं क्वेश्चंस, सभी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों। ठीक है, अब देखिए इसके बाद जो अगला प्रश्न है fx उच्चतम और निम्नतम मान ज्ञात कीजिए, तो ये भी मैंने आपको करा दिया है, आप लोग खुद करेंगे इस सवाल को। ठीक है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 7 में के खा का सेकंड सवाल है। फंक्शन दे रखा है fx बराबर 3x की पावर 4 प्लस के 4x क्यूब माइनस के 12x स्क्वायर प्लस के 12। ठीक है,
का उच्चतम और निम्नतम मान निकालना है। तो ये मैंने चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज है उसमें भी कराया है और पीछे भी ये कई सेटों में आया है, तो मैंने वहाँ भी कराया, आप इसे स्वयं करेंगे, ठीक है, देख लीजिएगा। अब देखिए 8वें का आपको खुद करना है, क्योंकि बीच की दूरी हमसे पूछी है इसमें, ठीक है, और ये क्वेश्चन मैंने कराया भी है बीच की दूरी वाला। मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ बच्चों, सॉरी क्वेश्चन लिख देता हूँ। देखिए मैंने कराया है आपको बीच की दूरी का फॉर्मूले का। 8वें का प्रश्न है, देखिए बीच की दूरी निकालनी है दो रेखाओं के, x-3/3 बराबर y-8/-1 बराबर z-3/1। रेखा 1 हो गई है, और x+3/-3 बराबर x+7/-3 और बराबर z-6। सॉरी ये x नहीं यार, यहाँ y है ना, y कर लीजिएगा। यह दोनों जगह x क्यों दे रखा है? इस सवाल में भैया मिस्टेक है यहाँ पे ना, इस सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक है। सवाल में लिखा है यहाँ पे x, जबकि x नहीं है, y आएगा, ठीक है, आप सही कर लीजिएगा, यहाँ y कर लीजिएगा, y+7/-2, ठीक है, ये है सही, और बराबर z-6/4। ये रेखा 2 हो गई, ठीक है। तो आप इसकी कंपेयर करना, ये हो जाएगा आपका इससे, इससे, इससे और इससे, इन तीनों से बनेगा वेक्टर a1, और इससे, इससे और इससे बनेगा वेक्टर a2, और ये नीचे तीनों वैल्यू रखी है, इनसे बनेगा वेक्टर b1 और इनसे बनेगा वेक्टर b2। और फॉर्मूला लगाएंगे बीच की दूरी का, d बराबर मापांक b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस वेक्टर b1 क्रॉस b2 इंटू वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 अपॉन मापांक वेक्टर b1 क्रॉस b2। ये फॉर्मूला है बीच की दूरी का, ठीक है, इस तरीके से। ये जो यहाँ से आप x1, x2, x3 की वैल्यू निकालोगे, ये आपका वेक्टर a1 बनाएगा, ये आपका वेक्टर a2 बनाएगा, और जो नीचे वैल्यू है ये वेक्टर b1 ये वेक्टर b2 बनाएगा, और ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 8वें के का के फर्स्ट तक आप खुद करके लाएंगे, ठीक है, और बाकी के आगे के क्वेश्चन मैं कराऊंगा अगले वीडियो में, आपका ये सेट समाप्त करेंगे। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी बच्चों। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, नंबर बहुत अच्छे आएंगे, ठीक है, मायूस मत होइएगा। होता है कभी कभी लाइफ में, चलती हैं प्रॉब्लम है, अब देखिए सभी के साथ हैं कोरोना की, तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर। तो बस हमारा काम है मेहनत करना, हम लोग मेहनत करेंगे और आगे जाके रंग भी जरूर लाएंगे, ठीक है बच्चों, चलिए।